नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर मेक इन इंडिया के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक मंच पर आगे बढ़ने की कुछ उपलब्धियां साझा की। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का किया पुनर्गठन। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी भी टीम में शामिल। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, झारखंड में खनिज संपदा के बावजूद बेरोजगारी दर दूसरे राज्यों से अधिक, नहीं लग रहे नए उद्योग। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की नियमों की अनदेखी कर तेज आवाज में बजने वाले डीजे पर रोक लगाने का दिया निर्देश। और राज्य भर में भाईचारगी के साथ निकाला जा रहा है मुहर्रम का जुलूस। अब से कुछ देर बाद निकलेगी घुरती रथ यात्रा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि मेक इन इंडिया के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय साइकिलों की दुनिया भर में मांग हो रही है। ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड में निर्यात बढ़ा है। यह वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है। पोस्ट के अनुसार बिहार में बने जूतों का इस्तेमाल अब रूसी सेना कर रही है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे क्रिकेट विश्व कप नजदीक आया, कश्मीर में बने बल्ले की भारी मांग होने लगी। ये बल्ले भारत के उत्कृष्ट शिल्प कौशल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव का उदाहरण पेश करते हैं। वहीं अमेरिकी बाजार में अमूल अपने उत्पाद उतारकर भारत के अनूठे स्वादों को दुनिया भर में पहुंचा रहा है। भारत की यूपीआई प्रणाली अब वैश्विक बन गई है, जो कई देशों में निर्बाध डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाती है। भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम से बनी ब्रह्मोस मिसाइलें अब दक्षिणी चीन सागर में तैनात हैं। यह विकास भारत की रणनीतिक और रक्षा क्षमताओं और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ाने में देश की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्यों में शामिल किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्यों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओरांव, महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वीके पॉल और आनंद विरमानी आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि झारखंड में बेरोजगारी दर देश के अन्य राज्यों से लगभग 1% अधिक है। श्री ठाकुर कल बोकारो में बेहतर झारखंड संस्था के युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहाँ के युवाओं को नियोजन के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। झारखंड सरकार की लापरवाही के कारण बड़े उद्योग भी नहीं लग रहे हैं। वो हमारे झारखंड में क्यों नहीं लगता? वो झारखंड के युवाओं को रोजगार के अवसर क्यों नहीं मिलते? ऐसी कौन सी कमियां हमारी सरकारों में, शासन में, जो यहाँ पर वैल्यू एडिशन के लिए बड़े बड़े उद्योग लग सकते हैं, वो क्यों नहीं लग पाते? वहीं रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दे पाई है।
झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। श्री शर्मा आज रांची के हरमू रोड में रांची विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले कल तोरपा और खूंटी में कार्यकर्ता सम्मान एवं विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने की अपील की। आप लोग संकल्प लीजिए, आगे आने वाला चुनाव में हम दोबारा तोरपा में बीजेपी को जिताएंगे। यही हमारा लक्ष्य होगा अगले 2-3 महीना, इसी के लिए हम जीऊंगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से 12 अगस्त तक चलेगा। बजट 23 जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। जामताड़ा जिले में रिक्त पदों पर ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति की जाएगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में रिक्त पदों पर 343 ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति की जाएगी। उपायुक्त कुमुद सहाय ने बताया कि 139 अनारक्षित, 170 अनुसूचित जनजाति एवं 34 आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित है। उन्होंने कहा कि अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आयु सीमा 35 वर्ष, महिलाओं के लिए 38 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 40 वर्ष निर्धारित है। उन्होंने कहा कि जिला नियुक्ति कोषांग में 30 जुलाई तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर BR सारंगी और न्यायाधीश SN प्रसाद की खंडपीठ ने रांची में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि नियमों की अनदेखी कर तेज ध्वनि में बजाने वाले डीजे पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज घुरती रथ यात्रा और मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची के जगन्नाथपुर में अब से थोड़ी देर बाद घुरती रथ यात्रा निकाली जाएगी। जगन्नाथपुर परिसर में भक्तों की भीड़ जुटी है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र रथ पर सवार होकर अपने धाम लौटेंगे। इधर मुहर्रम को लेकर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में जुलूस निकाला जा रहा है। पूरे राज्य में इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। राजधानी में 200 से ज्यादा जगहों पर स्टैटिक फोर्स को तैनात किया गया है। यातायात एसपी ने आज सुबह 10 बजे से निजी एवं यात्री वाहनों का परिचालन जुलूस की समाप्ति तक बंद रखने का आदेश दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर मेक इन इंडिया के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक मंच पर आगे बढ़ने की कुछ उपलब्धियां साझा की। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का किया पुनर्गठन। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी भी टीम में शामिल। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, झारखंड में खनिज संपदा के बावजूद बेरोजगारी दर दूसरे राज्यों से अधिक, नहीं लग रहे नए उद्योग। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नियमों की अनदेखी कर तेज आवाज में बजने वाले डीजे पर रोक लगाने का दिया निर्देश। और राज्य भर में भाईचारगी के साथ निकाला जा रहा है मुहर्रम का जुलूस। अब से कुछ देर बाद निकलेगी घुरती रथ यात्रा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।